ऐसे ही कहा है कि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण पहले दिन, रजोगुण दूसरे दिन और आज तमोगुण। और तमोगुण को दूर करने के लिए जीव को गुरु के शब्द द्वारा ज्यादा धारना पड़ता है। आज की कथा बड़ी अद्भुत है जो दोषों को, अपराध को दूर करेगी। इसलिए कटु सत्य है और कटु सत्य कभी असत्य नहीं हो सकता। हमेशा के लिए जीव का अपराध क्षमा करा देता है। करोड़ों अपराध को क्षमा करा दे, वही भगवान की हकीकत की कथा है। पर आज क्या होता है कि आज भगवान काकभूषुंड जी जैसे अमर कथा सुना रहे हैं। इधर गरुड़ जी को शंका हो गई और श्री गरुड़ जी भगवान के वाहन है, श्री हरि विष्णु के। और उनको ये शंका हो गई कि मैंने जाकर के श्री राम, श्री लक्ष्मण जी को बंधन मुक्त किया, ये भगवान नहीं हो सकता। ऐसे कैसे भगवान है जो स्वयं नागपाश में बंधे हैं और इनकी जय जयकार सारा जगत करता है? मेरे को शंका हो रही है, भगवान नहीं हो सकते। तो उस समय नारद जी मिले और नारद जी ने जैसे ही देखा, और नारद जी ने कहा कि भैया तुम ऐसा करो कि भोलेनाथ बहुत अच्छा जानते हैं भगवान राम को, तुम जाओ उनके पास जाकर के और शंका दूर करो। तो श्री गरुड़ जी वैसे तो भगवान के वाहन है, फिर भी महादेव शंकर जी रास्ते में मिल गए। रास्ते में श्री गरुड़ जी ने भगवान को प्रणाम करके कहा कि भगवान ये बताओ कि मैंने नागपाश से भगवान को छोड़ा है, खोला है, अब बंधन मुक्त किया, अब बताओ वही भगवान है, वही राम जी है, महाराज दशरथ के पुत्र वही भगवान। तो उस समय भगवान शंकर जी हंसने लगे और शंकर जी कहते हैं भगवान कि भगवान की माया तुमको मोहित कर गई। अब ऐसा करो कि तुम भगवान की पहले चरित्र की कथा सुनो, तब जाकर के तुम्हारा मोह दूर होगा। कई प्रकार से कई बार तुम सत्संग करोगे तब जाकर के मोह दूर होता है, ऐसा नहीं होता एक दो बार में। अपन कहते हैं डॉक्टर साहब इलाज करते उसके बाद कहेगा भैया तुमको 2-4-5 दिन भर्ती रहना पड़ेगा, तब जाकर के ये रोग दूर होगा। और कोई कोई तो अपने डॉक्टर साहब कहते हैं कि 2 इंजेक्शन लगाना से बुखार दूर हो जाएगा, कभी भर्ती रहना पड़े। तो रोग बड़ा है और रोग बड़ा है तो भैया तुमको जब बहुकाल करहि सत्संगा तब ही होत सब मोह विहंगा। बहुत काल तक सत्संग करो तब जाकर के तुम्हारा मोह दूर होगा। और संकीर्णता की गांठ मोह है, जाओ शंका का समाधान इससे नहीं, कथा सुनो। पक्षी की भाषा पक्षी भी जानते हैं। भगवान शंकर जी कहते हैं रास्ते चलते हुए मिले हो इसलिए ज्ञान पैदा नहीं होगा, तुम काकभूषुंड के पास जाओ। तो श्री काकभूषुंड जी की सभा में श्री गरुड़ जी जाते हैं तो पूरी बालकांड से लेकर श्री रामचरितमानस की कथा श्रवण करते हैं। और उन्होंने 7 प्रश्न किए, उसमें से 2 प्रश्न प्रमुख है। कौन से? पहला तो भगवान मेरा ये प्रश्न है कि मैंने पूरी राम कथा सुनी, पहला तो ये मैं जानना चाहता हूँ कि धरती के ऊपर मनुष्य के लिए सबसे बड़ा सुख कौन सा? ध्यान देना, बहुत अच्छा वर्णन है। दूसरा मेरा प्रश्न है कि सबसे बड़ा दुख कौन सा? सुख और दुख के बारे में पूछा। आपसे भी कोई पूछ ले नहीं जो अपने सनातन को नहीं मानता हो तो उसको बताना कि भैया हमारे सनातन ये कहता है। गृहस्थ में मनुष्य के लिए धरती के ऊपर सबसे बड़ा सुख, तो उसके बारे में श्री काकभूषुंड जी श्री गरुड़ जी से कहते हैं कि सबसे बड़ा सुख संत मिलन है। संत मिले तो मैं मिल जाऊं। जब संत मिलते हैं तो ही मनुष्य के ऊपर पूरी तरह से समस्या का समाधान मिलता है। क्योंकि उबले पानी में जैसे चेहरा नहीं दिखता है, डोले पानी में कीमती चीज नहीं दिखती है, ऐसे परेशान मन से हरि भक्ति करोगे तो समाधान नहीं होगा। संत से पहले मिलो, संत मिले तो मैं मिल जाऊं। संत मिलन के बराबर जीवन में दूसरा सुख ही नहीं है, ये पूर्ण सुख है। और सबसे बड़ा दुख है भगवान की कथा से, भक्ति से दूर रहना। इसलिए कहा है कि 4 वेद 6 शास्त्र में बहुत बड़ा एक श्लोक है। वो श्लोक ये है कि 100 काम छोड़ करके पहले स्नान करो। अपन तो कहने गुरुजी परसों का दानी तो नहाया तो आज नहाने से कहीं जरूरत, तो स्नान भी जरूरी है। स्नान करने के बाद एक परिवर्तन होता है शरीर में, मन शुद्ध होता है। कोई कोई कहते हैं अरे गुरुजी तुम तो चढ़ना मत है ले तो हमारे सर, हम आज नहाया ही नहीं, इतना ही समय नहीं मिला।
तो कहते हैं कि 100 काम छोड़ करके स्नान करो, 1000 काम छोड़ करके भोजन करो समय पर, शरीर को तृप्त करने के लिए। एक श्लोक महाश्लोक है ये वेद का। 10,000 काम छोड़ करके भजन करो, 10,000 काम छोड़ करके भजन करो, ये बहुत बड़ा श्लोक है। इसलिए भजन करोगे तो ही समस्त दोषों का भजन दूर होगा। और भजन ऐसा होना चाहिए कि कोई तृप्त होना हो, हमारी आत्मा के कल्याण के लिए हम भजन करें। जैसे हमारे पटेल साहब माला कर रहे हैं, तो ये माला एक सुमिरन है। श्वास से यदि महामंत्र प्लस हो जाए तो सोने के नींद लगने के बाद में भी वो मंत्र चलता रहेगा। ये अभ्यास है, अभ्यास के लिए माला एक साधन है। तो साधु संतों का शस्त्र कौन सा? साधु संतों का शस्त्र उसकी माला है। ए भैया तुम्हारा नाम गोत्र मालूम पड़ना चाहिए, बस चेहरा सामने रखे तो भैया हम अच्छा भी करना जानते हैं और बुरा भी करना जानते हैं। इसलिए साधु संतों से उस हिसाब से रहना पड़ता है। ये सज्जन लोग जितने भी यहाँ पर विराजमान है, ये माताएं बैठी, ये सब साधु संत हैं। साधु संत जो होते हैं वही भगवंत की तरफ आते हैं, साधारण कोई आ नहीं सकता। इसलिए कहा पापवंत कर सहज सुभावो, भजन मूरत ही भाव न काहू, निर्मल मन जन सोमहि पावा, कपट छल छिद्र न भाव। पापी का ऐसा स्वभाव होता है कि वो सत्संग में नहीं आ सकता। पापी का स्वभाव होता है वो अच्छा काम नहीं कर सकता है। इसलिए पापवंत कर सहज स्वभाव, उसका स्वभाव ही अलग है। इसलिए कहा है वो दैत्य का स्वभाव है। इसलिए भगवान ने कहा है कि अपने स्वभाव को सरल संत की तरह जो बना लेते हैं, वो कभी जाति पाति को परमात्मा नहीं देखते हैं और सीधे अपनी भक्ति से संबंध रख करके अपने से मिला लेते हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि ऊंचा नीचा नहीं देखते हैं। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। और भगवान की भक्ति जहाँ हर किसी को जीव को मिल जाती है, वही भक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। उसी भक्ति से भाव विभोर होकर के भक्त का पहला गुण नम्रता, नम्रता आती है। भक्त का दूसरा गुण सम अवस्था में रहना, एक अवस्था में रहना, चाहे किसी भी परिस्थिति आ जाए, क्रोध नहीं करना, अभिमान नहीं करना, अज्ञानता में नहीं रहना, ये भक्त का दूसरा गुण है। भक्त का तीसरा गुण सत्वगुण में रहना, वो हमेशा नम्र रहता है, मधुर बोलता है, नम्र रहता है। क्योंकि दो प्रकार की घास होती है अपने काली सिंध मैया में। एक घास ऐसी होती है कि नदी की प्रचंड धारा उस घास को उखाड़ के ले जाती है, क्योंकि वो घास झुकती नहीं है, कड़क खड़ी रहती है। और एक घास ऐसी होती है जो जब धारा आती है तो वो झुक जाती है और समय पर वापस खड़ी हो जाती है। भक्त का ऐसा महान गुण होता है कि हर परिस्थिति में भक्त झुकना जानता है, नरम गरम हो जाता है, तो वो ऐसा धर्म कर्म चलता रहेगा। नहीं तो छोटी छोटी समस्या आई तो फिर भागवत जी का काम नहीं होगा। पर ये वर्षों से चल रहा है, ये काय के लिए? ये उनके पूर्वजों का और इनका पुण्य प्रताप है, तो कथा मिल रही है। जब तपस्या जीव की पूर्ण होती है, तब जाकर भगवान कहते हैं कि अपने से मिलाने के लिए संत को भेजता हूँ। वो संत और कहीं नहीं, वो संत तुम्हारा स्वयं का अच्छा कर्म बन करके पुण्य बनता है, धर्म बनता है और तुमको हरि भक्ति से प्लस करता है। इसी का नाम तो संत है। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। इसलिए कहा